नमस्कार। उदय इंडिया के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है गणेश चतुर्थी, यानी भगवान गजानन के प्राकट्य का उत्सव। पूरे देश में धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। तो हमने सोचा उदय इंडिया के सारे दर्शकों के साथ हम भी गणेश भगवान की प्राकट्य का उत्सव मना लें और उन्हें शुभकामनाएं दे दें। आज के इस खास बुलेटिन में हम जानेंगे कि भगवान गणेश की चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की कथा क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, कब पूजा करें, पूजन विधि क्या होनी चाहिए, किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। और एक और खास बात हम आपको बताना चाहेंगे इस बुलेटिन में कि भगवान गणेश के साथ चौथ की कथा भी जुड़ी हुई है, चौथ के चंद्रमा की। हम उसकी पीछे की कहानी भी आपको बताएंगे। और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे विशेषज्ञ संगीता शुक्ला जी मौजूद हैं। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत हमारे दर्शक आपका बहुत बहुत बेसब्री बहुत से इंतजार धन्यवाद। करते हैं हर बार। बिल्कुल और अंशुमन, आप आपका हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद। और उदय इंडिया के सभी दर्शकों का और देश के जितने भी लोग हैं सभी को मैं गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और कामना करूंगी कि विघ्नहर्ता सभी के दुख हरे और सभी की मनोकामनाएं इन दिनों में पूरी हो। और जो भी गणेश जी की 10 दिन दिल से मन से साधना करेगा उसे जरूर फल मिलेगा। और आज आप पूरे फेस्टिव मूड में दिख रही हैं और दर्शकों को बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। संगीता जी, गणेश चतुर्थी के इस बार का मुहूर्त क्या है और पूजन विधान क्या है, दर्शकों को समझाएं। हाँ, देखिए, जैसे कि सभी को पता है कि गणेश जी का जन्म जो है वो दोपहर को हुआ था। इसीलिए जी आज इनकी पूजा स्थापना का जो समय है वो भी जी। सुबह 11:05 से 1:36 तक रहे। तो अच्छा। हाँ, इस समय के बीच में आप लोग गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। और मैं सभी से ये कहना चाहूंगी, एक विनती करना चाहूंगी कि अगर मिट्टी के गणेश जी बना के आप उसकी स्थापना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जी वैसे भी इको फ्रेंडली सबको होना चाहिए। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जब विसर्जन करते हैं तो पता ही है कि हमारी नदियां और उनको कितना दुख होता है, नदियों में कितना सब जमा हो जाता है कचरा। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि सब दिल से पूजा करें, लेकिन मिट्टी के गणेश जी बनाएं। और उसके अंदर जो पूजा सामग्री आप मिट्टी के जब गणेश जी बनाएंगे तो जो पंचामृत है वो आप जी। पानी की जगह पंचामृत को उसके अंदर मिला दीजिए। तो फिर क्योंकि मिट्टी का गणेश जी को आप पंचामृत से नहीं नहला सकते, इसलिए अगर अच्छा। पंचामृत बना के उसी को आप मिट्टी के अंदर डाल देंगे तो वो आपका ये भी हो जाएगा कि आपने पंचामृत से गणेश जी का स्नान करवाया है। और उसके उसकी पूजा करें तो क्योंकि वो सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत अच्छा। पूजा सामग्री में आप लोग फूल, जनेऊ, हम्म पंचमेवा, पंच हम्म मिठाई, हम्म वस्त्र, हम्म दुर्वा हम्म। और पंचामृत से गणेश जी की साधना करें। दूर्वा घास ना। दुर्वा, बिल्कुल दुर्वा। अच्छा, और मोदक। मोदक बहुत तो वो तो पंचमेवा और पंच मिठाई में मोदक तो होंगे ही, वो तो पता ही है। जी। और आप घर से अपने आप बनाए, क्योंकि आजकल तो मोदक बनाने की भी बहुत सी विधियां आ गई है कि सूजी के मोदक बनाइए, वो मावा के मोदक बनाइए, बेसन हम्म के मोदक बनाइए। तो जो भी आपको पसंद है, रोज नए नए घर में चाय कम बनाइए, कम मात्रा में, लेकिन मोदक बनाइए और गणेश जी को चढ़ाइए। संगीता जी, धार्मिक विषयों पर आपका ज्ञान असीमित है। हमारे दर्शकों को बताइए कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की कथा क्या है वास्तव में। देखिए, गणेश चतुर्थी की कथा इसलिए मनाई जाती है क्योंकि एक बार जो है, जो हमारे कुबेर जी को थोड़ा अभिमान हो गया कि मेरे पास इतना धन धान्य सब कुछ है। तो मैं कुबेर 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 जी जो जो उनके देवता लोकपाल माने जाते हैं, रावण के बड़े भाई, यक्षों के हाँ, देवता कुबेर। जी बिल्कुल, हाँ, और धन के देवता खास जी। कर। तो सब चाहते हैं कि भाई धन के देवता कुबेर जी को भी अभिमान हुआ कि भाई मेरे पास इतना धन ऐश्वर्य सब कुछ है, तो हम्म, मैं इसको कैसे सबको दिखाऊं। और उसको मैं थोड़ा मतलब कि अपना प्रदर्शन करना चाहता हूँ। बड़े लोगों को होता है ना कि अपना प्रदर्शन करे कुछ। तो अहंकार मैं उत्पन्न हुआ मन में उनके। नहीं, अहंकार तो फिर बाद में देखा।
तो हम्म। उन्होंने कहा कि चलिए मैं सबको भोज पे बुलाता हूँ। तो हम्म। भोज पे जब बुलाऊंगा तो सब लोग देखेंगे कि भाई मेरे पास कितना धन है और क्या है, तो सब लोग वाह वाह करेंगे। जी। तो वो तो पहुंच गए अपने शिव जी के पास, और शिव जी। जी को बोला कि भाई मैंने ऐसे भोज का निमंत्रण देने आया हूँ और मैंने ऐसे भोज रखा है, तो आप जरूर पधारें। अब हम्म। शिव जी तो शिव जी है और सब कुछ जानने वाले हैं, तो उनको जी। भनक लग गई कि भाई ये जो कुबेर है ये कुछ चोरी मन से आया है और इसके मन में कुछ जरूर काला है। जी। तो शिव जी ने भी कहा कि चलिए मैं इसका आमंत्रण तो स्वीकार कर लेता हूँ। उन्होंने बोला मुझे थोड़ा काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आप गणेश जरूर आएगा। तो हम्म। आप ये कीजिए कि गणेश जी को अपने साथ ले जाइए। तो हम्म। कुबेर भी खुश हो गए, कहता हाँ मुझे तो अपना धन ऐश्वर्य दिखाना है, तो मैं गणेश जी को ले जाता हम्म। हूँ। तो वो खुशी खुशी गणेश जी को अपने साथ ले गए, और जी। गणेश जी को ले गए और उनको इतना सारा अपना जो भोज था, विविध प्रकार की अनेक जो उनकी उन्होंने मिठाइयाँ और सब कुछ बनाया था वो उनके सामने रखा। अब गणेश जी। जी तो गणेश जी है, वो तो एक के बाद एक अपना खाने लगे। मुझे और चाहिए, मुझे और भूख लगी है। तो जी। कुबेर जी ने कहा कि अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। तो हम्म। धीरे 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 करके जितना भी सामग्री बनी थी उनके किचन में, सब कुछ हम्म। खत्म हो गई, सब कुछ खा गए। अच्छा। और फिर भी वो बोला कि नहीं, अभी भी मैं तृप्त नहीं हुआ, अब आपने मुझे बड़े मेहमान होके अपने पास बुलाया है, तो आपको मुझे तृप्ति तो देनी पड़ेगी, मुझे तो अभी जी। भी कुछ चाहिए। अब कुबेर जी हम्म। तो लाचार हो गए, बोले कि मैं क्या करूं, भाई अब तो हम्म। ये गणेश जी की भाई तो तृप्ति नहीं हो रही है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो गणेश हम्म। जी ने, वो कुबेर जी जो है अपना धन ऐश्वर्य सब कुछ उनके ऊपर चरणों में रखा। गणेश जी अब आप शांत हो जाइए, अब मेरे पास कुछ भी बचा नहीं है, आप मुझे जो है माफ कर दीजिए। मैं अहंकार वश हो गया था और मेरे मन में अहंकार आ गया था, लेकिन हम्म। आपने आज मेरा अहंकार तोड़ दिया है। और इसीलिए फिर कहते हैं कि तब से जो गणेश जी की जो पूजा की जाती है, और उन्होंने बोला नहीं आप सर्वप्रथम है, जो भी आपकी पूजा करेगा और आपके जो मनोकामना से जो दिल से आपको चाहेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। गणेश संहिता में एक कथा मिलती है। मतलब आपने जो कथा सुनाई बिल्कुल वही कथा है। बस अंत में एक चीज जोड़ी जाती है उसमें कि भगवान गजानन जब भूख से व्याकुल हो गए तो वो कुबेर को निगलने पे उतारू हो गए कि मैं तुम्हें ही निगल लूंगा, तुम मेरा भोजन, तुम मुझे कुछ खिला नहीं पा रहे हो। तो कुबेर भागते वापस कैलाश गए और जगत जननी माँ जगदम्बा के पास जाके चरणों में गिर पड़े कि आप हमें बचाइए, मैं भोजन नहीं करा पा रहा हूँ गणपति को। तो जगजननी ने अपने आंचल से एक मोदक निकाला और गणेश को खिलाया। गणेश ने कहा अब मैं तृप्त हुआ, अब मेरा पेट भर गया, वो खेलने चले गए। इसलिए भगवान को मोदक चढ़ाते हैं क्योंकि वो भगवती ने खुद अपने हाथों से खिलाया था, अपनी माता जी ने, मतलब हमारी हाँ, सबकी माता ने। हाँ, गणेश जी के साथ तो देखिए अनेक कथाएं जुड़ी हुई है, अनेक कहानियां जुड़ी हुई है, लेकिन जी। सभी इतनी रोचक और ये है कि लगता है कि सभी को हम बार बार सुनते रहे और उसका मनन करते रहे। तो जी। आज अब इस मौके पर मैं सभी को एक जो चौथ के चंद्रमा की जो कहानी है हाँ, वो ये भी बहुत बताना चाहूंगी। अहम कहानी है कि हाँ, चौथ के चंद्रमा को देखने से दोष लगता है। ये हमें समझाइए कि ये ऐसा क्यों हुआ। हाँ, तो देखो चौथ के चंद्रमा कहा जाता है कि चौथ का चंद्रमा जो भी देखता है उसको जी। उसके ऊपर दोष लगता है, चाहे वह दोषी ना भी हो। और अच्छा। उसके ऊपर ऐसी भी मान्यता है कि चोरी का दोष लगता है, खास तौर झूठा, हाँ, मिथ्या आरोप लगता है पर उसके झूठा ऊपर, चोरी। मिथ्या आरोप लगता है, और इससे श्री कृष्ण भगवान भी नहीं बच पाए। हम्म। तो अब फिर इससे बचने के क्या उपाय है कि जी। अगर मान लो किसी ने देख भी लिया, उसके ऊपर आरोप भी लग गया, तो फिर इसका निवारण कैसे हो। जी। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी ये कथा सुनता है, ये कहानी अगर सुनता है, ये कथा सुनता है, तो उसका अच्छा। इस दोष से उसका निवारण हो। संगीता जी, आप हमारे हजारों दर्शकों के बहुत फायदे की बात बता रही हैं। इसे मैं बहुत गौर से सुनूंगा कि गलती से किसी ने भी देख लिया तो वो दोष का निवारण कैसे होगा, ये हाँ, जानना बहुत जरूरी है। हाँ, इसलिए मैं आज सभी दर्शकों को ये कहानी सुना देती हूँ, चाहे जी। उन्होंने वो देखे या नहीं देखे, चाहे गलती से भी अगर कोई देखे, तो अगर उन्होंने ये कथा आज सुन ली है तो वो दोष मुक्त हो सकते हैं और उनके ऊपर जो दोष है उसका निवारण बहुत जल्दी हो सकता है।
तो जी दर्शकों को मैं ये कहाना सुनाना शुरू करती हूँ कि भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि शुरू होने से लेकर खत्म होने तक चंद्रमा का दर्शन नहीं कर, लेकिन कल अच्छा, पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक चंद्रमा का दर्शन नहीं कर सकते। नहीं करना। यदि भूल से भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो मिथ्या दोष से बचाव के लिए जो मंत्र मैं आपको सुना रही हूँ, पहले वो उस मंत्र को आपको पढ़ना। जी मंत्र, एक मंत्र भी दिया हुआ है जो मैं अभी शायद नहीं है यहाँ पर मेरे पास में, लेकिन कहानी शुरू करती हूँ। जी। कहानी है कि एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चौथ की चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ। तो ऐसा सनत कुमार सुनकर सनत कुमार को आश्चर्य हुआ कि और उन्होंने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी। तो नंद किशोर ने बताया कि एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुर, जो गुजरात में अच्छा, है द्वारकापुर। गुजरात में तो द्वारका। जी द्वारकापुरी में निवास करने वाले सत्राजीत यादव ने सूर्य नारायण की आराधना। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भार सोना देने वाली स्वयंतक नामक मणि अपने गले से उतारकर दे दी, खुश हो। तो मणि पाकर सत्राजीत यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा की। सत्राजीत ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसन्नजीत को वह दे। अच्छा। तो एक दिन प्रसन्नजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए चला गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और अच्छा। मणि ले ली, मणि उसके पास से ले ली। और हम्म। रीछों के राजा जाम्बवंत जब उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला। ये तो जामवंत जब, वही है ना जो रामायण काल में भगवान राम के साथ युद्ध लड़े थे रावण के खिलाफ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही जाम्बवंत है। तो जब जी। प्रसन्नजीत कई दिनों तक शिकार से न लौटा तो सत्राजीत को बड़ा हम्म। दुख हुआ। उसने सोचा कि श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करके उसका वध कर दिया। उन्होंने जो है वो श्री कृष्ण पर जो झूठा आरोप लगाया। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसन्नजीत को मारकर स्वयंतक मणि छीन ली। अब इस अच्छा, यानी भगवान लोक कृष्ण पर मिथ्या दोष लगा। मिथ्या दोष है। अब इस उन्होंने चौथ का लोक चांद देख लिया था क्या? अब देखा होगा, अभी आगे पता लगेगा कहानी में क्या आ रहा है। जी। तो इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसन्नजीत को ढूंढने वन में गया। उन्होंने तो चोरी की नहीं थी, तो उन्होंने हम्म। लगा आरोप लगा है तो इसको मिथ्या कैसे साबित किया है। तो हम्म। उन्होंने मिथ्या नहीं, जो उनके ऊपर मिथ्या आरोप लगा है उसको मैं कैसे मिटाऊं। तो वो हम्म। जो कृष्ण भगवान है वो प्रसन्नजीत को ढूंढने के लिए सभी के साथ वन में जाने। वहां पर प्रसन्नजीत को शेर द्वारा मार डालने और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह जो है वो उन्हें मिले। हम्म। अब रीछ के पैरों की खोज करते करते जामवंत की गुफा पर वे पहुंचे और गुफा के भीतर चले। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही। तो श्री अच्छा। कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो। तो हम्म। युद्ध छिड़ गया तब जामवंत और श्री कृष्ण के बीच। जी। तो गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिनों तक प्रतीक्षा की कि भाई वे हम्म। अंदर से बाहर निकले, लेकिन 7 दिन तक युद्ध उनका चलता रहा। फिर अच्छा। वे लोग उन्हें मर गया जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट आए। उन्होंने सोचा कि 7 दिनों तक कोई बाहर नहीं आया, तो लगता हम्म। है कि दोनों ही अंदर समाप्त हो गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा कि कहीं यह वह अवसर तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह सोचकर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ किया और मणि में दहेज उनको दे दिया। उन्होंने क्या अच्छा। किया कि हाँ, जामवंत ने जो है वो हम्म। अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और उन्होंने
जो मणि थी वो उन्हें दहेज, मतलब कि दहेज प्रथा तब से चली आ रही कि अगर लड़की का विवाह किया जाए तो साथ में कुछ देना चाहिए लड़की को। तो कन्याधन उन्होंने, बोलते हैं उसको, वो स्त्री की संपत्ति होती है और उसका अधिकार होता है कन्याधन। तो श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस लौटे तो सत्राजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह, अब उसने, सत्राजित ने कहा कि भाई मैंने भी कृष्ण पर झूठा आरोप लगाया था कि इन्होंने मणि लिए, तो अब मैं कैसे बचूं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। सत्यभामा। अब सत्यभामा, और कहते हैं ना कि भाई श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी, तो 16,000 रानियों के साथ उन्होंने सभी ऐसी 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 पुत्रियों से शादी की थी कि जो मतलब कि कष्ट में थी और ऐसे थी, तो उन सबको उन कष्ट से निवारण के लिए श्री कृष्ण ने उन सबसे शादियां की थी। तो जी। द्वारकापुरी में अगर आप जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे, तो आपको उनका एक अलग से पूरा जो मंदिर है वो दिखेगा। अच्छा। द्वारकापुरी के सामने ही है कि जहाँ जो श्री कृष्ण की गोपियां रहती थी। अच्छा। तो कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले। तब अकुर तथा ऋतुवर्मा की राय से शतधन्वा यादव ने सत्राजित को मारकर मणि कब्जे अपने कब्जे में कर। अब अच्छा। सत्राजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुंचे। वे शतधन्वा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर सत्यधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकले। तो श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला, पर मणि उसे नहीं मिल पाई। अच्छा। तो बलराम जी भी वहां पहुंचे। अब बलराम भी कृष्ण के साथ तो हमेशा रहते ही थे, तो जी। बलराम भी वहां पहुंचे। और जब उन्हें पता लगा कि भाई ये कृष्ण के ऊपर कोई संकट आया है तो उसे कैसे दूर किया जाए, तो श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास नहीं, वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। तो श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि स्वयं तक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। अब देखो, ये दूसरा आरोप लगा श्री कृष्ण के ऊपर कि उन्होंने अच्छा। अपने भाई को भी त्याग दिया। तो अब श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान से शोक में डूब गए। वह सहसा वहां नारद जी आ गए। अब नारद जी ने बताया, उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था। आपको अच्छा। शायद पता नहीं है, लेकिन आपने भूल में ही इसका दर्शन किया था, इसी कारण आपको यह बार लांछित बार उन होना। पर झूठे आरोप लगाए जा रहे थे इसी वजह से। हाँ, तो वो नारद जी, तो नारद जी है, नारद जी को सब पता था। तो नारद जी ने फिर श्री कृष्ण को बताया कि ये लांछन आप पे क्यों लग रहा है, कि आपने चाहे गलती से देख लिया है चंद्रमा, लेकिन इसलिए मैं आपको, आपके ऊपर ये लांछन लग रहा है। मैं एक छोटी चीज ऐड कर देना चाहता हूँ कि भगवान नारद को दुनिया का सबसे पहला पत्रकार कहते हैं। हम पत्रकार लोग नारद जी को अपना आदि गुरु मानते हैं कि उनके पास दुनिया की सारी खबरें हुआ करती थी और खबर सर्कुलेट करते थे पत्रकारों की तरह। इसलिए बिल्कुल। नारद सम्मान दिया जाता है पत्रकारों को। हाँ, बिल्कुल। जी, आगे बढ़ाइए। तो अब श्री कृष्ण ने पूछा कि चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित हो जाए। अच्छा। तब नारद जी बोले कि एक बार, अब सब लोग दर्शकों को मैं कहूंगी इसको ध्यान से सुनिए प्लीज, जी। कि नारद जी ने बताया कि एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा, तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। तो गणेश जी जो ही तथास्तु कहकर चलने लगे, तो उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। अच्छा। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई भी तुम्हारा मुख देखना नहीं चाहिए। अच्छा। तो श्राप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदियों में जा छिपा। अब चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट होने लगा, क्योंकि रात की चांदनी चली गई। अब रात में घोर अंधेरा, क्या करेंगे लोग। तो लोगों को बड़ा कष्ट होने लगा कि भाई ये तो बहुत अंधेरा होने लगा है। तो उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से
सारे देवताओं ने के व्रत से प्रसन्न होकर फिर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा शाप से मुक्त तो हो जाए, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा का दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का जूठा लांछन जरूर मिलेगा। अच्छा, मतलब तो उन्होंने अपने किंतु श्राप को सीमित कर दिया, मतलब जो पूरे हाँ, 365 दिन तक का श्राप था उसको सीमित करके एक दिन पे कर दिया। एक दिन का कर, तो किंतु ठीक है। जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा, मतलब कि दूसरी दूसरी जो द्वितीया तिथि होती है वह जी। इस लांछन से बच जाए, मतलब कि हर महीने की जो भी द्वितीया तिथि को चंद्रमा का दर्शन करेगा उसके ऊपर ये लांछन लगने से बच जाएगा, और इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से भी सारे दोषों से मुक्ति मिलेगी। तो ये थी आपने चंद्रमा के बहुत चौथ की कथा। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी तरह से पूरी कथा सुनाई और दोष से मुक्त होने का उपाय भी बता दिया साथ में। और बिल्कुल ये दोष लगा क्यों, ये सब आपने समझा दिया बहुत अच्छी तरह से। पूजन विधि समझाई है आपने, पूजा में क्या चीज़ें इस्तेमाल करती हैं होनी चाहिए उसका बारे में बता दिया आपने, पूजन का मुहूर्त आपने समझा दिया। कुछ और विशेष बातें रह गई हैं वो हमें समझा दें अंकों के हिसाब और से। हाँ, अंकों के हिसाब से अभी तो मैं अगले हफ्ते आपको बताऊंगी कि पूरे हफ्ता आप लोगों का कैसा जाएगा। तो मैं सोमवार को वो आप लोगों को बताऊंगी, सोमवार से शनिवार तक अंकों का जो है। और इसके बाद हम एक नई सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं जिसमें प्रत्येक अंक के जो व्यक्ति है उनकी क्या विशेषता है। और मेरे जो दूसरे वीडियोस है वो आप एसएस न्यूमरोलॉजी करके एक मेरा फेसबुक पेज है, उसमें भी लोग जाके उसको देख सकते हैं। और जी उदय इंडिया के दर्शक तो हैं ही सारे मेरे, तो आप जी और भी अपने अपने व्यूज आप हमको देते रहिए। जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यूज हमको जरूर दीजिए। तो उससे क्या हमारा हौसला भी बढ़ता है कि भाई आप लोगों को कार्यक्रम पसंद आ रहा है। तो जी। मैं चाहूंगी कि आपको नई नई जानकारियां देती रहूं और आप लोगों का दिल जीतती रहूं। धन्यवाद। संगीता जी, हमारे दर्शक आपके कार्यक्रमों को बहुत पसंद करते हैं, हमारे पास हजारों की संख्या में कमेंट्स आते हैं आपके प्रोग्राम्स को देखने के बाद। लोग अपना अपना मूलांक और अपना भाग्यांक सब पोस्ट करते हैं, डेट ऑफ बर्थ पोस्ट करते हैं। हमने हमेशा लोगों को कहा है कि भाई जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप मैसेज सीधा करिए और वो संगीता जी आपको जवाब देंगी। तो आज के बिल्कुल। कार्यक्रम में बस इतना ही। गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संगीता जी, जय गणेश, जय गणेश। जय गणेश गणेश। विघ्नहर्ता गणेश सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, ऐसी मेरी सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद। गणेश। जय श्री गणेश।